बस अब बाबा से विनती ये करना कि आज जो तारीख है 1 दर्जन, आधा दर्जन, 2 दर्जन, हम पे भी कृपा 25-50 दर्जन तो कर ही देना, ऐसी कृपा बाबा कर दे। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अब जरा विचार करिए कि उसकी अगर कृपा नहीं होती, उसकी दया नहीं होती, उसकी करुणा नहीं होती, तो ये ओमकारेश्वर की भूमि पर अपन क्या आ पाते? अगर उसकी करुणा नहीं होती, उसकी दया नहीं होती, तो ओमकारेश्वर भैया, ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि, माँ रेवा मैया की पवित्र भूमि, ममलेश्वर बाबा की पवित्र भूमि, दादा धुनी वाले दादा की पवित्र भूमि, श्री सिंगाजी महाराज की पवित्र भूमि, और ना जाने कितने कितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ना जाने कितने कितने तप करते रहते हैं इस ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर। यदि आपका और हमारा केवल आना ही हो गया ना, तो समझ लो कि मेरे बाबा की तो कृपा चालू ही हो गई, कृपा बरसाना प्रारंभ। बोल बम का नारा है, भगवान शिव की कृपा है। अब 2 चीजें हैं ओमकारेश्वर से हमको लेकर जाना है, 2 चीजों का स्मरण करिएगा। एक मेरे ओमकार बाबा दे रहे हैं माया, और दूसरे नंबर पर मेरे ओमकारेश्वर बाबा दे रहे हैं भक्ति। मेरे ओमकारेश्वर बाबा माया भी दे रहे हैं और भक्ति भी दे रहे हैं। अब लेने वाला चाहिए कि तुमको माया चाहिए कि बोलो बोलो जम के बोलो जरा, भक्ति चाहिए। तो किसी ने पूछा महाराज जी इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है? माया में और भक्ति में क्या अंतर हो सकता है? कहा माया में और भक्ति में केवल एक अंतर है, अगर मेरे बाबा से माया मांगोगे तो संसार में इस माया के चक्कर में नाचते रहोगे, और अगर मेरे महादेव बाबा से भक्ति मांगोगे तो तुम्हें नहीं नाचना पड़ेगा। तुम जब मेरे ओमकारेश्वर बाबा को याद करोगे, ओमकारेश्वर बाबा नाचते हुए तुम्हारे सम्मुख में। माया में और भक्ति में दोनों में अंतर है। माया में और भक्ति में दोनों में एक अलग अलग विचित्रता है। हम अगर भगवान से माया मांग रहे हैं ना, तो माया मांगने में हम खुद नाच रहे हैं। अगर हमने माया मांगी, धन मांगा, वैभव मांगा, सत्ता मांगी, कुर्सी मांगी, पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, तो हमको खुद को नाचना पड़ता, हमको खुद को तोड़ना पड़ता। अगर हम माया मांगेंगे तो संसार में हमको नाचना पड़ेगा, और अगर हम भक्ति मांगेंगे तो हमें नहीं नाचना, दौड़ दौड़ कर मेरे महादेव को हमारे पास आना पड़ेगा। ये भक्ति है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति ओंकार, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभुतार। हमें माया नहीं मांगना बाबा से,
एक राजा ने अपने महल में सूचना करवा दी, नगर में सूचना करवा दी, कल महल का दरवाजा खुलेगा, और महल का दरवाजा खुलेगा, जो व्यक्ति जिस वस्तु को छुएगा वो वस्तु उसकी हो जाए। जिसने छुआ वो वस्तु उसकी। आज अपनी इस पवित्र कथा में माननीय पटेल जी, माननीय बिरला जी, दोनों विधायक तो बैठे ही हैं, साथ में खरगोन विधायक भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ बहुत बहुत, उनको भी साधुवाद। खंडवा विधायक, उनको भी, खंडवा विधायक जी को भी मैं साधुवाद देता हूँ बहुत बहुत। माया और भक्ति में बहुत अंतर। एक राजा ने नगर में सूचना कर दी कि पूरे नगर में सूचना कर दो कि कल सुबह दरवाजा खुलेगा, और दरवाजा खुलते से ही जो मांगेगा, जो जिस चीज को छू लेगा, जिस चीज का स्पर्श कर लेगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। सबने तैयारी कर ली है, पूरे नगरवासियों ने। कोई ने सोचा राजा की 2-3 रानियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर है। कोई ने कहा राजा की बेटी है, बड़ी सुंदर है। कोई ने कहा राजा का बेटा है, बड़ा सुंदर है। कोई ने कहा राजा के घर में बहुत धन है, बहुत संपदा है। कोई ने कहा उसका वैभव है, कोई ने कहा उसका रथ है, कोई ने कहा उसका सिंहासन है, कोई ने कहा उसके जेवरात है, कोई ने कहा उसके आभूषण है, कोई ने कहा उसका मुकुट है, कोई ने कहा उसकी गाड़ी है, कोई ने कहा उसका बंगला है, कोई कहता है महल छू लूंगा, कोई कहे दरवाजा छू लूंगा। सबने तैयारी कर ली है, सबने, और सबने तैयारी करी, और तैयारी कर कर जैसे ही सुबह दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते से ही सब भाग पड़े। भागते भागते सबने, कोई ने रानी को छुआ, कोई ने कुछ छुआ, कोई ने धन, कोई ने वैभव, कोई ने हार, कोई ने माणिक, कोई ने मोती, कोई ने रथ, कोई ने गाड़ी, कोई ने बंगला, कोई ने संपदा, सब कुछ छुआ। सबका अपना अपना हो गया। एक छोटी सी बेटी आराम से चलते चलते आखिरी में आ रही थी, और आखिरी में आते आते सबने सब कुछ छुआ, उस बेटी ने कुछ नहीं छुआ। केवल जाते ही सिंहासन के ऊपर जो राजा बैठा था, उस राजा को छू लिया उस बेटी ने। अब जरा विचार करिएगा, जरा अंदाजा लगाइएगा, स्मरण करिएगा, उसने राजा को छुआ। ये गाड़ी एक्सीडेंट होकर एक दिन समाप्त हो सकती है, सिंहासन एक दिन जा सकता है, बंगला एक दिन जा सकता है, सोना चांदी हीरा अंबारी सब कुछ एक दिन समाप्त हो सकता है, पर बेटी ने जो चतुरता करी, उसने कुछ ही नहीं छुआ, उसने छुआ तो राजा को छुआ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी जैसी चतुरता रखना। अगर हमें भगवान को छूने का मौका मिल जाए तो संसार की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हमारा देवाधिदेव महादेव चाहिए। हमें दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें दुनिया की कोई सामग्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो केवल मेरा महादेव, हमें चाहिए तो केवल देवाधिदेव महादेव। और कितनी सुंदर बात आती है, माया को पाओगे, माया को पकड़ोगे तो संसार में भ्रमित होते रहोगे। भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन भगवान के पास तक पहुंच जाओगे। भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन परमात्मा के नजदीक तक पहुंच जाओगे। भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाओगे। भक्ति का मूल उद्देश्य, अगर हम आप लोग अगर गए हो महाराष्ट्र में, अगर गए होगे, कोई अगर महाराष्ट्र में गया होगा तो महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ कभी दर्शन करने गए हो आप लोग? आप में से कोई गया है ओंडा नागनाथ? अगर किसी ने दर्शन करे हो तो हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र में एक देव स्थान है, एक भगवान शंकर का बड़ा प्राचीन मंदिर है ओंडा नागनाथ। गए हो? बहुत बहुत साधुवाद। ओंडा नागनाथ ये भगवान शंकर का ऐसा मंदिर है
जहां पर श्री नामदेव जी महाराज दर्शन के लिए भगवान के आनंद भाव से पहुंचे और भगवान की विरल भक्ति में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, भगवान के भजन में। वहीं मंदिर के अंदर बैठकर पांडुरंगा हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, नारायण हरि विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा जैसे ही जपने लगे। ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, और जैसे ही ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, पंडितों को मालूम पड़ा कि नामदेव जी महाराज आए हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर सबको इकट्ठा कर लिया इन्होंने, तो सबके मन में ईर्ष्या का भाव प्रकट होने लगा। ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ, करें क्या? नामदेव जी को भजन करते करते उठाया और मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया। उनको लगा यहां नामदेव जी भजन कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर लिया, सबको एकत्रित कर लिया, नामदेव जी का तो गुणगान चल रहा है। सबने उठाया, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, और नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। नामदेव जी को जैसे मंदिर के पीछे पटका, पटकते से ही नामदेव जी महाराज से साथ में आए हुए सारे भक्तों ने कहा, सबने कहा, नामदेव जी तुम्हारा अपमान कर दिया, नामदेव जी तुम्हें पीछे पटक दिया, नामदेव जी तुम्हारे को अपशब्द कह दिए, तुम कुछ नहीं बोलोगे? नामदेव जी बोले, अगर मैं जवाब दे दूंगा, अगर मैं कुछ बोल दूंगा, अगर इन्होंने अपशब्द कहा, इन्होंने ताना दिया, इन्होंने मुझे पीछे पटका, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो मेरी भक्ति में बट्टा लग जाएगा, इसलिए मैं भक्ति समाप्त नहीं करना चाहता। मैं यहां पर बैठकर भजन करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, भजन करूंगा। और नामदेव जी महाराज ने जो भजन करना प्रारंभ करा, कह दिया, मेरे हरि विठ्ठल, मेरे भोलेनाथ, तुझ में नारायण समाया है और नारायण में शिव समाया है। अगर तू सच्चा है तो इस पगले भक्त के लिए मंदिर को बदल दे, मंदिर को पलट दे। और वो हो गया, मंदिर का आगे का दरवाजा पीछे हो गया और पीछे का दरवाजा आगे। इसे औंधा नागनाथ कहते हैं, इसे औंधा नागनाथ कहते हैं कि मंदिर का दरवाजा नामदेव जी की भक्ति से पलट जाता है। नामदेव जी ने माया को नहीं छुआ, नामदेव जी ने माया में भ्रमित नहीं हुए, नामदेव जी ने अपशब्द नहीं कहा, नामदेव जी ने कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं कहा। नामदेव जी के साथ वालों ने कहा, बोलो आड़ा टेढ़ा, बोलो इनको, इन्होंने तुम्हें पीछे पटक दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, बोलो तुम। नामदेव जी कहते हैं, मेरी भक्ति को बट्टा नहीं लगने दूंगा, मैं भक्त हूं, और भक्त की जो भक्ति होती है वो बिरला होती है। उस भक्ति में भक्त रमा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, सारी समस्या का हल। नामदेव जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, नामदेव जी तो अपनी भक्ति में लीन हो गए, और ऐसे भक्ति में लीन हुए, भगवान हरि विठ्ठल के भजन में, भक्ति में, स्मरण में डूब गए। मंदिर का दरवाजा बदल गया। और फिर वही वाली बात आ गई, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मन भक्ति में ना रमे, अगर चित्त भक्ति में ना रमे, और तुम माया में भ्रमित हो गए, थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा वैभव मिल गया, थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ी सी गाड़ी मिल गई, थोड़ा सा बंगला मिल गया, थोड़ी सी जायदाद मिल गई, और ध्यान देना, माताएं कहती हैं बस भगवान की कृपा हो जाए, हमारे घर में संतान हो जाए। घर में संतान होना खुशी की बात है। बोलो जम के बोलो, काय की बात है? अरे बोलो तो जम के, खुशी की। घर में संतान होना खुशी की बात है, पर घर में संतान होने के बाद माँ बाप वृद्धाश्रम में होना यह दुख की बात है। घर में संतान का होना खुशी की बात है, घर में संतान का होना बड़ी प्रसन्नता का बात है, घर में संतान होना बड़ी खुशी की बात है, पर घर में संतान होने के बाद में माता पिता वृद्धाश्रम में होना यह दुख की बात है। यह प्रसन्नता की बात नहीं, खुशी की बात नहीं, यह दुख की बात है। और फिर निवेदन है, फिर
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तुम बच नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी तुम रोज की रोज एक ही लाइन को गुनगुनाते रहते हो, जब देखो जब कथा में, प्रत्येक कथा में ये लाइन हो, 2 3 4 तुम्हारी जो लाइन है वो गुनगुनाते रहते हो, ये क्यों गुनगुनाते हो? हमने कहा ये गुनगुनाने का कारण केवल इतना है कि जब तुम घर में कथा सुनने के बाद 7 दिन बाद जब अकेली रहो, घर में तुम दुकान पर जब अकेले बैठे रहो, जब तुम अकेले घर में कार्य कर रहे हो, तब तुम्हें हम याद आए चाहे नहीं आए, पर कथा की एकाध लाइन भी कोई अगर गड़बड़ करे और गड़बड़ करते से तुम्हें याद आ जाए तो समझ लेना कोई ने कुछ करा और तुम्हें याद आ जाए, मत बुरे कर्म कर वरना पछताए। बस तुम्हें याद आ गया, तुम दुख की घड़ी में पड़े हो, तुम कहीं ना कहीं तुम तकलीफ में पड़े हो और तुम्हें याद आ जाए, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। कभी तकलीफ में पड़े हो, कभी दुख में पड़े हो, कभी कष्ट में पड़े हो और तुम्हें याद आ जाए, भगवान को याद कर लो तुम उस घड़ी में, तो मुझे विश्वास रहे कि तुम्हें भले शंकर की कथा याद की ना रहे, पर भगवान का संवाद तुम्हें याद रहे, तुम उसको पुकार सको, तुम उसको बुला सको। नामदेव जी को पीछे पटक दिया। नामदेव जी माया में भ्रमित नहीं हुए, नामदेव जी माया से दूर भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहे। नामदेव जी अविरल भक्ति, विठल 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 मांझा पांडु रंगा, विठल मांझा पांडु रंगा। विठल स्मरण कर रहे हैं नामदेव जी। फिर एक किसी ने कह दिया नामदेव जी से, नामदेव जी तुम्हें क्रोध नहीं आया? नामदेव जी तुम्हें पीछे ले जाकर पटक दिया, मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया, अपशब्द कहकर पटक दिया, तुम्हें क्रोध नहीं आया? नामदेव जी कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में 4 चीजें अच्छी बना ली उसका जीवन सार्थक हो जाता है, वो क्रोध पर भी संयम पा लेता है। 4 चीजें नामदेव जी कहते हैं जिसने अपनी बना ली, श्रेष्ठ बना ली, उन 4 चीजों का संग अच्छा कर लिया तो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। नामदेव जी कहते हैं पहले नंबर पर है मित्र दोस्त। अगर आपका मित्र, आपका दोस्त, आपको बुद्धि देने वाला, आपको अकल देने वाला, आपको सजेशन देने वाला, आपको मार्ग बताने वाला, आपकी सही बुद्धि विवेक में कोई बात को फिट करने वाला अगर अच्छा है तो आप दुनिया में कभी धोखा नहीं खा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। मित्र अच्छा हो, दोस्त अच्छा हो। दूसरे नंबर पर नामदेव जी महाराज कहते हैं किताब, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, जिस वेद को हम पढ़ रहे हैं, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, जिस आनंदमय पुस्तकों को, जिन शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, जिन पुराणों को हम पढ़ रहे हैं, अगर उसका सही अध्ययन करा है, आपने सही तरह से उसको मनन चिंतन करा है, एक एक शब्द को अपनी जिंदगी में उतारा है, तो आप कभी धोखा नहीं खा सकते, आप अग्रण्य बढ़ते चले जाओगे। आप कभी धोखा नहीं खा सकते। अगर आपने पुस्तक को सही से पढ़ा है, आपने वेद को सही से पढ़ा है, आपने पुराण को सही से पढ़ा है, आपने शास्त्र को सही से पढ़ा है, एक एक शिव महापुराण के एक एक शब्द को अगर आपने सही से पढ़ा है, लिंग पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, भागवत पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, अगर आपने रामचरितमानस के एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, गीता को एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, उन शब्दों का मनन चिंतन अपने भीतर भी होना चाहिए। कपड़ा बदल लेने से कोई संत नहीं होता। शिव को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अपना कलेजा बदलना पड़ता है, तब परमात्मा प्राप्त होता है।
कपड़े से कोई संत नहीं बन गया, कपड़े से कोई साधु नहीं बन गया, कपड़े से कोई सन्यासी साधक उपासक नहीं बन गया। अपना कलेजा बदलना पड़ेगा। माई नर्मदे हर रेवा मैया, उनके भक्ति में डूबना, उनके भजन में डूबना, उनके स्मरण में डूबना, ये एक आनंद का विषय है। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं, गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं। और आपने अगर पंजाब की कथा सुनी होगी, भटिंडा पंजाब में हमने कथा बाची थी, तो उसमें हमने वर्णन किया था गुरु नानक देव जी के प्रसंगों का। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते, बाले सुन, संसार में मनुष्य देह पाले ना सरल है बाले, पर संसार में मनुष्य देह पाने के बाद में उस ईश्वर को याद कर लेना कठिन बात है बाले। ये गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कह रहे हैं। बाले, गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले सुन, नर सेवा ही नारायण की सेवा है। इसलिए भारत भूमि के किसी भी गुरुद्वारे में जाकर देखना, वहां लंगर आप कभी भी पहुंच जाओ और जाकर आप विनती कर दो, साहब भूखा हूं, लंगर चखना है, तुरंत अंदर से जाएंगे और जो गुरुद्वारे में रहते हैं वो मेरे भाई जाकर तुरंत तुमको लंगर चखा देंगे। नर सेवा नारायण सेवा है, ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। संसार में अगर परमात्मा को पाना है तो मनुष्य की सेवा करना पड़ेगी। परमात्मा को पाना है, गुरु नानक देव जी ने कहा, मंदिर में दीपक लगाना, मंदिर में अगरबत्ती लगाना, मंदिर में आतिशबाजी छोड़ने से बड़ा प्रसन्नता, मंदिर में दिया लगाने से बड़ी प्रसन्नता, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से बड़ी प्रसन्नता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, किसी भूखे को भोजन कराने में, प्यासे को पानी पिलाने में, कोई बीमार है उसकी दवाई दिलाने में, किसी को एजुकेशन चाहिए, पढ़ना है, बच्चा बहुत होशियार है, पढ़ने का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाने का प्रयास करना, कोई भूखा है उसको भोजन कराने का प्रयास करना, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने का प्रयास करना, कोई रोगीला है, दवाई की जरूरत, औषधि की जरूरत है, प्रयास करना कि हमारे पास की अगर कोई औषधि उसके काम आ जाए। मैं धन्यवाद देता हूं इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में मेरी जीजियां आती हैं, मेरे जीजा आते हैं, मेरी बेटियां, मेरी बेटे, मेरी मां इस कथा में आते हैं, साथ में बिछाने का चादर लाते हैं, ओढ़ने का कम्बल चादर लेकर आते हैं, छाता लेकर आते हैं। और जब देखते हैं कि बाहर धूप बहुत तेज हो रही है, बाहर गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो वहां बैठी हुई माँ अपनी चादर निकाल कर दे देती है और कहती, भैया लगा के बैठ जाओ, भैया लो इसको लगा लो, तुम आराम से कथा सुन लो, फिर जाते समय मेरी चादर वापस दे जाना, मेरा छाता मुझे दे जाना, भैया लो कथा सुन लो। हमें प्रसन्नता होती है इस चीज की। कभी मौका मिले ना, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि किसी शंकर भगवान की पवित्र कथा के पंडाल में जरा रुक कर देखना। जितने अच्छे रिश्ते तो तुम्हारे घर में नहीं होंगे, उससे अच्छे रिश्ते तुम पंडालों में बन जाते हैं। पंडालों में कई जीजी, सही है कि गलत है बोलो तो, और हमारा जीजा होन, कई रिश्ते जो घर में नहीं बन पाते वो रिश्ते पंडालों में बन जाते हैं, भगवान की अविरल भक्ति के। और ये रिश्ते साधारण नहीं है, ये रिश्ते साधारण नहीं है। संसार के लोग तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, पर जिसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव तुम्हारा यहां भी हाथ नहीं छोड़ेगा और वहां भी हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है, निश्चित। ये देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, पवित्र कथा। आपको मालूम हो, नामदेव जी ने नामदेव जी से कहा, नामदेव जी तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा? नामदेव जी से कहा, नामदेव जी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? नामदेव जी ने कहा, मैंने 4 चीजें आजमा कर रखी है। अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त, अगर अच्छा मित्र होगा, अच्छा दोस्त होगा तो वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। और नामदेव जी महाराज भारत की भूमि के वो संत थे जिन्होंने सबसे ज्यादा समय पंजाब की भूमि पर निकाला।
पंजाब की भूमि पर जब नामदेव जी गए तो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को गले लगा लिया, और नामदेव जी को इतना, दोनों के बीच में सत्संग होता, दोनों के बीच में इतना सत्संग होता, तो नामदेव जी ने ओढ़नागनाथ में, नामदेव जी ने ओढ़नागनाथ में जाकर कह दिया कि अगर अच्छा मित्र तुम्हें मिल जाए, अच्छा सखा तुम्हें मिल जाए, अच्छा दोस्त तुम्हें मिल जाए, तो वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है और परमात्मा से मिला देता है। ये गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया था नामदेव जी महाराज को कि माया में मत भ्रमित होना, नामदेव माया में मत पड़ना, भक्ति में लगे रहना, दुनिया तेरा अपमान भी करे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना, दुनिया तुझे ताना भी दे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना, दुनिया तुझे धक्के मार कर निकाल दे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। ये गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा था, तो नामदेव जी ने उसको स्वीकार किया। मंदिर के पीछे पड़े रहने के बाद भी नामदेव जी ने भगवान की अविरल भक्ति करते रहे। आखिरी में ये हुआ कि पत्थर का मंदिर का गेट भी बदल गया। ये गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को ज्ञान दिया था, वो सामने आ गया। जो बोले सो निहाल शास्त्रीय, ये नामदेव जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया, ये गुरु नानक देव जी ने ज्ञान उपदेश दिया। इसलिए नामदेव जी कहते हैं 4 चीजें अपने साथ में रखो अच्छी, जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे। एक अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र, दूसरे नंबर पर अच्छी किताब, जिस पुस्तक को पढ़ रहे हो, जिस अध्याय को पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिस विषय को पढ़ रहे हो। मैं बेटियों से निवेदन करूंगा, मेरे बेटाओं से निवेदन करूंगा, तुम जिस सब्जेक्ट को चुनो अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, तुम जिस सब्जेक्ट को चुनो, तुम कॉमर्स लिए हो, तुम कंप्यूटर प्लस कॉमर्स लिए हो, तुम मैथ लिए हो, तुम साइंस लिए हो, तुम जो लिए हो, उस सब्जेक्ट को तुमको खुद को चुनना है। एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे रोड पे खड़े होकर। पति बोला मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली कैसे बनाओगे? मैं इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों में इतना झगड़ा हो गया कि पूछो ही मत। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, उन्होंने कहा काहे को झगड़ रहे हो? पति बोला मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। गुरुजी ने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो वो उसे क्या बनना है। इतने में पत्नी बोली वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ, जन्म हुआ नहीं और झगड़ा करने बैठ गए। कल हमसे वो ललित महाराज कह रहे थे कि गुरुजी जब से मोबाइल आया है ना मेरे पास में, तब से मेरी लाइफ बन गई। मैंने कहा इतना? मैंने कहा ये मोबाइल जब से आया ना इसने सब नाश कर दिया। मोबाइल आया, पहले टार्च चलती थी, बोलो ईमानदारी से, जम के बोलो चलती थी कि नहीं चलती थी? मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। पहले रेडियो चलता था, छोटा वाला हेडफोन, मोबाइल आया, रेडियो, बोलते जाओ जल्दी बोलो, खत। पहले MP3 चलता था, मोबाइल आया, MP3 खत। पहले कैलेंडर चलता था, पंचांग चलता था, मोबाइल आया, कैलेंडर, पंचांग, खत। और तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया, तुम भी खत। कोई नहीं बचा सकता तुमको। फिर तो अम्बे तू है जगदम्बे, जय हो मेरी खंडवा वाली। फिर कोई नहीं बचा सकता। मोबाइल आया, टार्च खत्म, मोबाइल आया, MP3 खत्म, मोबाइल आया, रेडियो खत्म, मोबाइल आया, पंचांग, कैलेंडर खत्म, और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया कि तुम खाते। इसलिए तुम देखना मोबाइल वाले इतने चतुर होते हैं, जब पत्नी अच्छे से सो जाए तब मोबाइल इधर भी नहीं, पत्नी की साइड नहीं, इधर साइड, और वो भी तकिए के नीचे। और ना जाने कौन कौन सी बटन लगा के रखते हैं, फिंगर, कई ने तो कहीं कौन कौन से फिंगर लगा कर। जिसके दांत टूटे रहते हैं वो तो अपने दांत का लगा लेता है, क्योंकि दांत की फिंगर कहाँ मिलेगी, किसके दांत एक जैसे सब।
दांत का लगा। और कोई कोई बहुत चतुर होती है तो डरावना लगा लेती है, और जैसे ही मोबाइल के सामने ऐसा मुंह करती है तो मोबाइल तुरंत खुल जाता है कि तू तेरे पति को डरा ले, मेरे को रहने दे। डरा रहा है। अरे महाराज, शिव कथा कर रही है। अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र, अच्छी किताब आपको मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आप पढ़ो, आप अध्ययन करो, एक एक शब्द को पढ़ो, एक एक अक्षर को पढ़ो, आपकी जिंदगी को संवार देगी। एक एक शब्द को पढ़िए, आपकी जिंदगी को संवार देगी। पूरे एक एक शब्द का स्मरण करिए, वो आपके जीवन को संवारे। फिर तीसरे नंबर पर है अच्छा रास्ता। जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता मंजिल सहज बना सकता है, तुम्हारा रास्ता श्रेष्ठ होना चाहिए। तुमने जो विचार किया है, जिस मंजिल पर जाने का तुमने सोच लिया, हम बेटियों से कहेंगे, बेटों से कहेंगे, जिस सब्जेक्ट को तुमने चुना है, जिस विषय को तुमने चुना है, उस विषय से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस विद्या से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस अध्याय से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस अध्ययन से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कर कर देखिए, अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से, अपनी पढ़ाई से, अपनी एजुकेशन से, अपने कर्म से, अपने काम से। एक छोटी सी चाय की भी दुकान है ना, उससे अगर आपका प्रेम है तो वो चाय की दुकान भी तुम्हें अंबारियों तक पहुंचा सकती है। एक छोटी सी गुमठी है ना, उससे आपका प्रेम है तो वो ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। और मालूम पड़े बहुत बड़ा शोरूम खोल के बैठ गए और तुम्हारा अपने काम के प्रति प्रेम है ही नहीं। पापा ने मुझे दुकान खुलवा दी, मेरा तो मन था कि मैं यूके में जाके सर्विस करूं, पापा ने मेरे साथ में ये कर दिया, मेरा तो मन था कि मैं इंदौर में जाके नौकरी करूं, मेरा तो बिल्कुल, मैं खरगोन में तो मेरी दुकान खोलना नहीं था, मेरे पापा से मैंने कहा था मुझे इंदौर भेज दो। और मालूम पड़े इतना बड़ा